बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन सीरीज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले बीबीसी ने अब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करने की ठानी तो उसे बखूबी जवाब भी मिलने लगा। पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों और सशस्त्र बलों के दिग्गजों सहित 300 से ज्यादा प्रतिष्ठित भारतीयों ने भारत और उसके नेता के प्रति अविश्वसनीय पूर्वाग्रह दिखाने के लिए बीबीसी की आलोचना करते हुए एक बयान जारी कर उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। जारी बयान में कहा गया है कि अब तक हमने जो देखा उसके आधार पर बीबीसी सीरीज न केवल भ्रामक रिपोर्टिंग पर आधारित है बल्कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के 75 साल पुराने इतिहास पर सवाल उठाती है। एक बार फिर भारत के प्रति बीबीसी की नकारात्मकता और पूर्वाग्रह डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी ने भी पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है और बीबीसी को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पूर्वाग्रह और गलत जानकारी से भरी है। पीएम मोदी ने हर भारतीय नागरिक के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की है। बीबीसी भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जिस तथाकथित तनाव की बात करता है वो गलत है। जिस गुजरात और गोधरा की बात बीबीसी करता है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीएम मोदी को क्लीन चिट दी है। इसके अलावा बांग्लादेश में भारत की राजदूत रही बीना सीकरी ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को फेक बताते हुए पीएम मोदी का सपोर्ट किया है और अपने बयान में कहा है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कोई तथ्यात्मक रिपोर्टिंग नहीं है। उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पूरी तरह से अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट के 442 पन्नों के फैसले ने पीएम मोदी को पूरी तरह से दोषमुक्त किया है और बताया है कि घटनाएं कैसे हुई। पीएम मोदी पर दोष मढ़कर बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरीके से खो दिया है। मुझे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ एक मजबूत घरेलू एंगल पर भी संदेह है। वो भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और भारत के आंतरिक संबंधों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को खराब कर रहे हैं। वहीं नीदरलैंड में भारत की राजदूत रही भास्वती मुखर्जी ने तो बीबीसी की पोल खोल दी है और अपने बयान में कहा है बीबीसी का भारत के साथ व्यवहार करने का एक खराब रिकॉर्ड रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के संबंध में उसकी औपनिवेशिक मानसिकता है। यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के साथ ही भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को नष्ट करने का प्रयास है। इसके अलावा पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचने वाले बीबीसी को रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने जमकर फटकार लगाई है और कहा है पश्चिमी दुनिया मोदी में दोष निकालना चाहती है और दुर्भाग्य से वह इसमें जितना ज्यादा शामिल होंगे भारतीय लोगों का मोदी पर भरोसा उतना ही ज्यादा होगा, जो कि भारत के प्रगति के लिए जरूरी है। 2024 के चुनाव से पहले मोदी को गिराने की बीबीसी की चाल है। वो मोदी को निशाने पर बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ब्रिटिश एक मजबूत भारत और एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं चाहते, इसीलिए साजिश रच रहे हैं। तो कुछ इस तरह से भारत विरोधी बीबीसी को देश ने आईना दिखाया है और पीएम मोदी का समर्थन किया है। वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पूरी तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री से पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है कि इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को पीएम मोदी के खिलाफ एक एजेंडा बताया है और इसी के साथ उन्होंने इसे भारत में बैन भी कर दिया है। और इसी बीच पीएम मोदी को देश के कई पूर्व राजदूतों, जजों, नौकरशाहों और रक्षा विशेषज्ञों का साथ मिला है और सब ने बीबीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।